उसमें होता ये है कि पहला चैप्टर जैसे मान लो तुम्हारा जो है, सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि सेंटेंस क्या है। आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे कि सेंटेंस होता क्या है, वाक्य किसको कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ गुड सेंस, जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। शब्दों का वो समुच्चय जो है क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद पढ़ते हो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर, तो उसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जब सब्जेक्ट पढ़ लिए, प्रेडिकेट पढ़ लिए, उसके बाद से अब तुम आते हो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। सेंटेंस को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? जैसे वर्ड जो होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तो आप पाते हो कि शब्द जो है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतने प्रकार के जो है शब्द हो सकते हैं। उसके बाद से कम टू द पॉइंट कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन होते क्या हैं। 6, 7, 8 में आप पढ़े होंगे कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जो जिसका नाम हो, वाट एवर यू सी ऑन अर्थ विच हैज देयर नेम्स आर नाउन। पृथ्वी पर जो भी चीज़ें तुमको दिख रही हैं, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है, जिसका कोई नाम है तो वो नाउन है। प्रोनाउन क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के जगह पे अगर कोई शब्द यूज किया जाता है तो प्रोनाउन हो जाता है। जैसे मान लो कि मैं, वह, तुम, सब लोग नाउन है। मैं भी नाउन हूँ, तुम भी नाउन हो, वे भी नाउन है, सबका कोई न कोई नाम है। ऑल आर नेमिंग बॉडीज। लेकिन जब उसके जगह पर मैं कहता हूँ तो मैं प्रोनाउन हो गया, तुम प्रोनाउन हो गए, वे प्रोनाउन हो गया, वह प्रोनाउन हो गया। तो ये जो है बेसिक चीज़ें हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि आपको ये सारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा, जान लेना जरूरी है। अब आप चूँकि अब 9th में आ गए हो, 9th में आते हो तो थोड़ा सा आपका कैडर जो है चेंज हो जाता है। अब इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो ग्रामर आप पढ़ते हो उसमें उसको क्लासिफाइड कर दिया गया है। उसमें एक रीडिंग भी पार्ट होगा, एक राइटिंग भी पार्ट होगा और एक ग्रामर होगा। 3 अब होंगे। पहले एक ही हुआ करता था, सबको मिला करके ग्रामर कहा जाता था, लेकिन अब उसमें 3 पार्ट कर दिए गए। रीडिंग वाला अलग कर दिया गया, राइटिंग अलग कर दिया गया और ग्रामर अलग कर दिया गया। ग्रामर में भी अब बेसिक ग्रामर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। बेसिक ग्रामर आप 6, 7, 8 तक पढ़ चुके हो, वो आप घर पे पढ़ लोगे। समझ में आ रहा है? रीडिंग का मतलब होता है रीड एंड अंडरस्टैंड। जैसे पेपर पढ़ते हो, पढ़ने के बाद से तुम पेपर में क्या समझ रहे हो, क्या लिखा गया है,
If you are understanding well what is written in the lines of paper, you are perfect. अगर तेरे को जो कुछ भी पेपर में लिखा हुआ है अगर समझ में आ रहा है, तुमसे अगर कुछ पूछा जाए, you can give the answer of that question, then you are perfect. इस पे क्वेश्चन बनता है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक लॉन्ग पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको पढ़ने के लिए कहा जाएगा, यू हैव टू रीड द स्टेंजा एंड सम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट गिवन पैराग्राफ। वो गिवन एक्सट्रैक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू विल हैव टू गिव द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ये जो रीडिंग पोर्शन होता है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। कोई भी लिटरेचर, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, पढ़ने का मकसद क्या होता है? पढ़ो, समझो, बोलो और लिखो। If you are competent to read and understand, write and speak what you want to say, then your education is perfect. अब जो बुक्स है वो केवल एक माध्यम है, ओनली मीडियम टू मेक यू अंडरस्टैंड, तुमको समझाने का माध्यम है। तुम्हें कहानियाँ बताई जाती हैं, तुम्हें कविताएं सुनाई जाती हैं, उनका अर्थ बताया जाता है, इसलिए नहीं कि तुम वहीं तक सीमित रह जाओ। यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। आपको अपना विकास स्वयं करना है। मान लो कि कोई बुक आपको दी गई, प्रेस्क्राइब्ड है सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसमें कुछ चैप्टर दे दिए गए, कुछ पोएम दे दी गई। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी लिमिटेड ऑन दोज गिवन चैप्टर्स। यू हैव टू इम्प्रूव योर नॉलेज। यू हैव टू रीड सो मेनी बुक्स, स्टोरीज एंड नॉवेल्स। आप और भी कहानियाँ पढ़ो, और भी चीज़ें पढ़ो, आप पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, whatever you want to read, what you have interested to read and write, you can do that. जो कुछ भी करना चाहते हो, ये कभी मत सोचना कि हम पेपर पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। यू आर डूइंग द सेम वर्क। पेपर भी पढ़ रहे हो तो वही काम कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ने का काम कर रहे हो। इफ यू आर रीडिंग ए नॉवेल, यू आर डूइंग द सेम, वही काम कर रहे हो। इट विल इम्प्रूव योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड राइट एंड स्पीकिंग। ये सारी आपकी जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। अब राइटिंग में क्या है, आप जानते हो बहुत कुछ चीज़ें लिखने में आती हैं। किसी को लेटर लिखना होता है, कहीं कहानी लिखना होता है, किसी को इनविटेशन देना होता है, कोई एडवर्टीजमेंट होता है, कोई नोटिस देना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप यू आर गोइंग अहेड। कदम दर कदम तुम आगे बढ़ रहे हो। शुरुआत में तूने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ा। अब थोड़ा सा उससे ऊपर उठो। अब ऊपर उठोगे तो तुम्हारे सामने बहुत सारी चीज़ें आएगी, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, एडिटिंग करने को आएगा, जंबल वर्ड्स आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक आएगा।
ये चीज़ क्यों होता है? क्यों जो क्वेश्चन है उसका ट्रेंड जो है चेंज होता है? सपोज दैट यू आर गिवन अ क्वेश्चन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें कुछ भी भरना पड़ सकता है। नाउन भी भरना पड़ेगा, प्रोनाउन भी भरना पड़ेगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी भरना पड़ेगा। तो कब भरोगे? if you are well acquainted with the given topic, then you can fill the appropriate word in the giving gap. जब तुमको पूरा वो दिया हुआ पैराग्राफ समझ में आएगा तब तुम अप्रोप्रिएट वर्ड भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते। और तकरीबन सब में ऐसे ही दिया होगा, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे वो एडिटिंग हो। आपको पर्सनल स्किल यूज करना पड़ेगा। एडिटिंग में क्या होता है, कोई पैराग्राफ दिया होता है, हर लाइन में एक न एक गलती होती है। तो गलती कौन पकड़ सकता है? गलती वही पकड़ेगा जो जानेगा कि ये गलत है। जिस लैंग्वेज के बारे में तुम जानते ही नहीं हो उसमें तुम गलती क्या पकड़ोगे? तो ये चीज़ तुमको जानना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे है। अगर वर्ब फीलिंग दिया हुआ है तो तुमको टेंस जानना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस रिक्वायर्ड है, किस टेंस की वर्ब जो है हम फिल करेंगे। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को जानना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है जिसको हम फिल करें। तो आज हालांकि पहले भी मेरा वीडियो 9th, 10th, 11th को एक ही वीडियो गया है, ठीक है। उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है पूछा जाएगा और जंबल वर्ड्स पूछे जाएंगे, एडिटिंग पूछा जाएगा। तो हम आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? If you are conversating with your friend, what statement you are delivering to each other is called direct. अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, जिन वाक्यों का प्रयोग आप कर रहे हो वो वाक्य जो है डायरेक्ट है। जैसे आपने अपने मित्र से पूछा, अरे यार कब आए? 9:30 बजे आया हूँ। तुम पूछे काहे लेट हो गए? यार बड़ा जाम था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुमने पूछे कि कब आए, मान लो कि 2 स्टूडेंट्स आर देयर। क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट नेम? हाँ, राज। अंश। तुम्हारा क्या नाम है? आयुष। जैसे मान लो ये आयुष हो गया, अंश हो गया। When did you come to school? ठीक है। I came at 9:30। ठीक है।
हो गया? हाँ, ऑन द क्रॉसिंग। हाँ, कहाँ? हाँ, देयर वाज ए जाम ऑन द क्रॉसिंग, चौराहे पे जो है जाम था। अब मान लो कि ये डायरेक्ट हो गया दोनों का कन्वर्सेशन है, ये डायरेक्ट हो गया। अब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे। इनडायरेक्ट किसको कहते हैं? डिड ना करो, वाई वर यू, ठीक है। तो जब दो लोगों की बात कोई तीसरा आदमी करे, हम पूछते हैं कि ये लोग आपस में क्या बात किए, मान लो वो थर्ड पर्सन है, सुन रहा है तुम्हारा कन्वर्सेशन, तो वो जो तुम लोगों की वार्ता है जो अपने शब्दों में कहेगा वो इनडायरेक्ट होगा। अब वो कैसे कहेगा, कैसे बोलेगा, तुम बताओ कैसे बोलोगे? ये लोग दोनों लोग आपस में बात किए हैं। आयुष पूछा है कि व्हेन डिड यू कम टू स्कूल, कब स्कूल आए? आई केम एट 9:30, मैं 9:30 पे आया। वाई वर यू लेट टुडे, क्यों विलम्ब से थे? देयर वाज ए जाम ऑन द क्रॉसिंग, चौराहे पर जो है बड़ा जाम था। तो अगर मैं पूछता हूं कि क्या ये आपस में बात कर रहे थे, तो तुम कैसे बोलोगे? हाँ बोलो, कैसे बोलोगे? पहला सेंटेंस बोलो। नहीं, हिंदी में बोलो ना। नहीं, ये तो उन्हीं समूह की बात तुम बोल दी है। देखो कैसे बोलोगे तुम, समझ में तुमको नहीं आ रहा है। आयुष आस्क्ड अंश, आयुष ने अंश से पूछा कि तुम विद्यालय कब आए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब तक तुमको नियम पता नहीं होगा तब तक तुम बना नहीं पाओगे। ये कौन टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने बताया है कि कैसे चेंज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पूरा पास्ट इंडेफिनिट जो होता है किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है यस नो आंसर्ड क्वेश्चन। यस नो आंसर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जिसका जवाब हाँ या ना में दे दिया जाए। और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। WH का मतलब क्या होता है? जो WH से शुरू हो, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हुम, इससे शुरू हो। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन। आप हाँ या ना में नहीं कर सकते हो। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि कब आए स्कूल, व्हेन डिड यू कम टू स्कूल, तो हाँ में बोलोगे, ना में बोलोगे? नहीं, तुमको बताना पड़ेगा कि आई रीच्ड हियर एट 9:30, ठीक है। तो जब WH क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हेन। आयुष आस्क्ड अंश व्हेन। और ये बाकी जो चीज़ है इसको आप सिंपल में यूज करोगे, यानी सिंपल परफेक्ट में
इसको कन्वर्ट करोगे। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन है, तो हमने उसके लिए व्हेन का प्रयोग कर दिया, व्हेन। अब बाकी जो बचा हुआ है इसको आप पास्ट परफेक्ट के सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे करेंगे? व्हेन ही हैड कम टू CHOOL, व्हेन ही हैड कम टू स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा दोगे, फुल स्टॉप कर लोगे, ठीक है। अब देख रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, यू का ही कैसे हो गया। ऐसा होता है कि देखो, जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। ये वाला भाग जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये वाला भाग जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आते हैं तो योर फर्स्ट ड्यूटी टू चेक दैट व्हाट पर्सन ऑफ प्रोनाउन इज देयर, कि प्रोनाउन का पर्सन क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है कि थर्ड है। आप देख रहे हो कि यू आया है, यू इज सेकेंड पर्सन। नियम ये होता है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। आप देख रहे हो कि इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। आयुष, आस्क्ड, अंश। आयुष जो है सब्जेक्ट हो गया, अंश जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों का पर्सन थर्ड पर्सन है। तो आप देख रहे हो कि यू जो है सेकंड पर्सन है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, अंश के अनुसार चेंज होगा। अंश थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यू अंश के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। व्हेन ही हैड कम टू स्कूल, ठीक है। अब दूसरा वाला लिखोगे, अंश आंसर्ड, आंसर्ड दैट, क्या लिखोगे, आई भी चेंज होगा आयुष के अनुसार। आयुष सब्जेक्ट है ना, ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो आंसर्ड दैट ही केम, ही हैड कम एट 9:30, ठीक है। ये हो जाएगा 2 लाइन। 2 लाइन का बस रहने दो, 2 लाइन वाला कल देख लेना, ठीक है।